नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के साथ 2-4 कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें और ये विचार आपकी ज़िंदगी में कुछ एक बदलाव लेकर आ सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो सुनने की कोशिश करिएगा। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल को एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन मैं अगर मेरी लाइफ के लिए बात करूं तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव, क्योंकि 13 अप्रैल 1986 के दिन आपका नवोदय एस्टेब्लिश हुआ था और उसी नवोदय में 2004 में मुझे जाने का मौका मिला और उससे जो ज़िंदगी में बदलाव हुए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन बदलावों ने, उस ज़िंदगी ने मुझे जितना कुछ दिया है, उसकी बदौलत है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और मैं आपको इतना कुछ दे पा रहा हूँ। उन 7 साल की ज़िंदगी के अंदर जो इंसान बनाया गया, जो वहाँ के टीचर्स ने, जो वहाँ का माहौल था, उसमें जो सीखने को मिला, उसी की बदौलत है कि आज निस्वार्थ और एक प्रेम भाव से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अपनी बातों को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। उस समय मुझे एक टीचर थे हमारे फिजिक्स के, उनके द्वारा कही हुई एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में उन्होंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। उसी को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि एक सुकरात नाम के दार्शनिक थे। उनके पास एक व्यक्ति दौड़ा-दौड़ा आया, भागा-भागा आया और बोला कि मुझे आपको आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना है। सुकरात ने बोला कि क्या ये बात सत्य है? मतलब उन्होंने उस बात की परीक्षा लेने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि क्या ये बात सत्य है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, ये बात मैं नहीं जानता हूं कि कितनी सत्य है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि क्या ये बात जो है, ये बहुत अच्छी है? बोला मैं नहीं जानता हूं कि ये बात कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तीसरा, उस सुकरात ने पूछा उस व्यक्ति से कि क्या ये बात मेरे लिए लाभदायक है, मेरे लिए उपयोगी है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं नहीं जानता कि ये बात उपयोगी है कि नहीं है। उसके बाद जो सुकरात ने कहा कि ये बात अगर मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है और ये बात अगर सत्य नहीं है, तो इस बात को सुनने का क्या फायदा? जब इससे मेरे जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इससे कुछ मिलने नहीं वाला है, तो फिर मैं क्यों इस बात को सुनूं? वही बात आज के जीवन में बहुत कुछ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, हम प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इन पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं। बहुत सारी अगर हम बात करें तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो केवल अपनी बातों को जस्ट अपना मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए, वो डेफिनेटली अपने लिए कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो उनको देखते हैं, उनसे कुछ गेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? उससे हमें सीखने को कितना मिलता है? क्या ये बात कभी आपने सोची है? उससे हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है? उससे हमने क्या सीखा, क्या जानने की कोशिश की, उससे हमें मिला क्या आखिर में? ये चीज हमने शायद कभी नहीं सोची होगी। वो पर्सन जरूर अपना पैसा कमा रहा है, अपना व्यवसाय है उसका, अपना बिजनेस है उसका, लेकिन तुम लोग उससे क्या गेन कर पाते हो? लेकिन ये जो बात थी, इस बात ने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गहन कहीं ना कहीं बातें जो है, आज भी प्रेजेंट टाइम में उनसे फोन पर बातें हो जाती है। बहुत बार उनसे मौका मिला मिलने का भी, और आज भी जब वो मिलते हैं तो बहुत प्रेम और बहुत ही आदर आता है, बहुत सत्कार आता है, क्योंकि उनकी वजह से। और केवल एक टीचर नहीं है, बहुत सारे अध्यापक थे जिनका मतलब अगर मैं आज गुणगान भी करना चाहूं तो शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर आरपी शर्मा। उन्होंने जिंदगी में हमें जितना उन 7 साल में सिखाया था, वो मतलब 5 साल तक हमारे साथ थे। 5 साल में जो उन्होंने हमें दिया था ना, सच में वो काबिल तारीफ था। आज भी उनकी बहुत याद आती है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उनका जीवन में एक ही सिखाना था कि किसी के साथ, खासकर एक जब टीचर आप हो, तो टीचर रहते हुए किसी को देने की इच्छा रखो। और अगर आप व्यवसाय भी कर रहे हो तो व्यवसाय व्यवसाय इतर का करो, मतलब जिसमें महक आए, जिसमें खुशबू आए, जिससे लोगों का भला हो।
तो आज वही कोशिश हम लोग करते हैं कि कम से कम अगर एक बच्चे ने हमें कुछ दिया है तो उसके बदले में उसको कंटेंट, क्वालिटी ये सब दे सके, और हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा दिया जाए। सारा दिन कंट्रोवर्सीज का पार्ट हम लोग नहीं बनना चाहते हैं, ना ही उन बातों को बिना मतलब का एक बहुत बड़ा बखेड़ा कर कर सारा दिन उन चीजों को लेना चाहते हैं। क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि जो सिखाया गया है, जो सीख हमें मिली है, हम उसी को दे सकते हैं और उसी को आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं, हमेशा रखना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे एक बात मैं विनती करता हूं आपसे जिंदगी में, क्योंकि अगर एक या दो बच्चे भी इसको सीखकर कुछ जानकर समझ पाएंगे तो मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो किया हुआ है वो सफल हो गया। आप अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना सीखो, अपने आप को चेंज करना सीखो। रोज इन चीजों में जहां पर टाइम वेस्ट होता है, जहां पर टाइम पास होता है, उनमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।